आप लोग चैट में लिख सकते हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वेट लॉस या फैट लॉस? फैट लॉस, ऑलराइट, फैट लॉस, okay, fat loss, fat loss, fat loss. So most of you are answering for fat loss. Okay, perfect. Then why you get disappointed when काटा नहीं मिलता, तो क्यों डिसअपॉइंट होती हो? है ना, when you know that your weight loss is, fat loss is more important than weight loss, so सौभाग्य जी इधर घूम जाइए ना. So you know, it's when you know fat loss is more important than weight loss, so your focus should be to lose fats and gain muscles rather than just focusing on losing weight. Okay, so fat loss refers to a decrease in your overall body weight. Weight loss, sorry, weight loss क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका बॉडी का वेट होता है, इंक्लूडिंग योर मसल्स, योर फैट्स, योर वाटर, ब्लड वेट, एवरीथिंग एल्स मिला के आपका जो बॉडी का वेट होता है, उसमें से कहीं ना कहीं जब आप कम होता है, दैट इज कॉल्ड वेट लॉस. और फैट लॉस होता है दैट इज वेरी स्पेसिफिक, विच मीन्स यू लूज weight from fats in a more healthful way, not just weight loss. Okay, तो ये दो अलग अलग चीजें होती है. when you're losing on fats, you're not only focusing on fats but you're also focusing on muscle gain. ये दोनों हमेशा साथ में ही जाते हैं, फैट लॉस एंड मसल गेन. दैट इज योर बॉडी कॉम्पोजिशन. ठीक है, सो अगर इसके बारे में थोड़ा जो डिफरेंस है, इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, then you will be able to maintain your weight in the long run much in a much healthy way. Because बहुत बार ऐसा होता है कि as long as we are losing weight, हमारा वजन कम हो रहा है ना, we are happy. बट हमें ये पता नहीं रहता है कि ये वेट हम कहाँ से कम कर रहे हैं, what type of meal plans we are following, क्या जो हमारा वेट लॉस हो रहा है, इज इट अ हेल्दी वेट लॉस, क्या वो वेट जो मैं लूज कर रहा हूँ वो मैं लॉन्ग रन में मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं. So many times it happens that you lose weight and you gain it back again. The reason being behind this कि जिस तरीके से आपने weight loss किया था, that was not in a very healthy way for your body, and so you couldn't maintain it. Okay, so आज we are just going to cover very briefly why fat loss is more important and उसका how do you know whether you're losing from fats or you're losing from muscles. Second part के अंदर we are also going to cover कि how a very small चेंज, अ स्मॉल 5% अगर चेंज अगर आपके वेट के अंदर, आपके फैट्स के अंदर होता है, तो व्हाट इज द बेनिफिट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, जस्ट अ स्मॉल स्मॉल चेंज. ओके, तो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस हमारा होता है जब हमें वेट लॉस करना है, वी गेट ऑन टू द स्केल, हम हमारा वेट करते हैं एंड देन फ्रॉम देयर वी मॉनिटर कि भाई वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. बट अ मोर बेटर वे टू डू दिस इज टू नो योर बॉडी कॉम्पोजिशन, इज टू गेट अ बीएमआई चेकअप डन. बहुत सारे अभी मशीन्स आते हैं, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन वन. अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर आपके वेट को मेंटेन करने की या एज अ हेल्थ को आप एक लॉन्ग रन के अंदर आप अगर देख रहे हो कि नहीं, दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन लाइफ लॉन्ग, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ बीएमआई मशीन, जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मशीन होता है, विच मॉनिटर्स योर बॉडी फैट कंपोजिशन ऑल्सो. फैट कंपोजिशन मशीन कहते हैं उसे, जिसमें आपके बॉडी फैट परसेंटेज पता चलता है, आपके मसल परसेंटेज पता चलता है, यू नो व्हाट इज योर स्केलेटल मास, मसल मास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, हैंड्स, लेग्स, ट्रंक, अलग अलग जगह पे कितना मसल्स है वो पता चलता है, आपका विजरल फैट पता चलता है, आपका बीएमआई पता चलता है, आपका बीएमआर पता चलता है. यू नो इट टेल्स यू योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स, व्हिच इज योर विजरल फैट, व्हाट इज योर सबक्यूटेनियस फैट. ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. करो तो इम्पोर्टेंट है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है. यू नो इट्स हाउ यू लुक एट इट. सो एन इन्वेस्टमेंट एंड दिस nowadays machines are not very expensive. You can always invest in a good machine which will keep you updated about your body fat parameters and accordingly आप आपका meal plan भी उसको monitor. Okay, then
the practice is to lose a healthy weight. Lose weight, healthy weight loss होना चाहिए. That should be our goal. Okay. Another way to measure body fat is skin calipers. There are skin calipers भी आते हैं, wherein you can just measure the. It's a clip thing like this. You can measure your fat percentage this way, and then there are ratios which tell you how much your fat percentage is and how much you can how much you have to reduce. You can use it anywhere. You can use it on your arms. You can use it on your belly. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, थाई पे चेक कर सकते हो. Skin calipers you can use. तो आपको आपका fat percentage पता चलता है. जैसे not very accurate, but it gives you a fairly good idea कि आपका फैट परसेंटेज कितना है और उसको आपको कितना कम करना है. ओके, सो द फोकस ऑलवेज हैज टू बी फैट लॉस एंड नॉट ओनली वेट लॉस. ऑफ कोर्स हमें वेट लॉस करना है, बट वी डोंट वांट टू लूज मसल्स. ओके, वेट लॉस कैन आल्सो बी वाटर लॉस एंड मसल लॉस. अब अगर आप impedance machine यूज कर रहे हो तो you will come to know that it's a very dangerous situation when you are losing weight but you are not losing fat and you are losing muscle. That's a very dangerous situation. That's not what we want. ये नहीं चाहिए. Healthy weight loss क्या होता है कि आप weight loss भी कर रहे हो, आपका fat loss भी हो रहा है और आपका muscle gain भी हो रहा है. This is the healthy weight loss. You're losing weight, you're losing fats, you're gaining muscles. इतना याद रखिएगा. Muscles are more dense. Fats and muscles will weigh the same. If 1 kg of fat is equal to 1 kg of muscle, but muscles are more dense. तो अगर आप मसल गेन कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो समटाइम्स वजन नहीं हिलता है. इट डजंट मूव. नाउ व्हेन यू आर हैविंग योर 2 टाइम शेक, यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक, एवरी मील यू आर हैविंग प्रोटीन, तो आपका इंटरनल मसल मास बढ़ने वाला है. एंड इट समटाइम्स you see the changes in your body composition, your body structure, the way your clothes fit, how you feel about yourself when you look at yourself in the mirror. But कई बार वो weight के अंदर काटा नहीं दिखता है. So healthy muscles is always beneficial. They have lots of benefits. क्योंकि अगर muscles healthy रहेंगे तो you have you have healthy blood sugar levels. You can control your inflammation. You can control your cholesterol levels. You can control in your blood. This is when you have good muscle percentage. But अगर fat percentage ज्यादा है muscle ratio से, तो it is linked to what we call a metabolic syndrome. Metabolic syndrome में मतलब you are overweight and then you have either 2 of the 3 diseases like diabetes, blood pressure और high cholesterol level और high triglyceride level. ये 3 के साथ में अगर आप overweight हो, मतलब कोई भी 3 चीज है इसमें से, you are overweight and you have blood pressure and diabetes, or you are overweight and you have heart and blood pressure as a combination में, so it's called a metabolic syndrome. And this is a very dangerous situation जहाँ पे आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हो और वो दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. ओके, सो बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे मुझे सडनली डायबिटीज हो गया या सडनली मुझे ब्लड प्रेशर हो गया. अभी तक मैं, इट नेवर हैपन सडनली. आपके बॉडी में कभी भी सडनली नहीं होता है. आप रात को सोए और सुबह मोटे हो गए क्या? ऐसा कभी नहीं होता है. ग्रेजुअली होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप निग्लेक्ट करते जाते हो, थोड़ा 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 करके आपका वेट बढ़ते जाता है. एंड देन वन फाइन डे यू फाइंड दैट नाउ इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड आई नीड टू डू समथिंग टू लूज वेट. वैसे ही डिजीजेस जो होते हैं वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होते हैं. और जैसे आपका फैट परसेंटेज बढ़ते जाएगा वैसा आपके अंदर बॉडी में चेंजेस होते जाएंगे. And these changes one day will show itself in the form of a disease. Blood pressure या diabetes, ये कोई भी टाइप का ऐसा डिजीज नहीं है जो इन्फेक्शन से ऐसा कुछ हो जाता है. It's a lifestyle problem which can be corrected. Okay, तो मसल मास अगर आपका मेंटेन करोगे तो you will reduce age related problems जैसे brittle bones हो गए, osteoporosis है, वीक बैक, पोटेंशियल डिसेबिलिटी, ये हर एक चीज से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे इफ यू हैव अ गुड मसल मास. और ये चीज जो होता है ये आगे चल के नहीं करते, ये अभी से करना पड़ता है. यू हैव टू डू इट व्हेन यू आर यंग, नॉट व्हेन यू आर ओल्ड. एंड मेनी पीपल निग्लेक्ट दैट, स्पेशली अगर लेडीज तो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट होता है क्योंकि घर के काम, बच्चों का काम, ये वो, डिलीवरी के बाद का, so many things are fed to the lady
डिलीवरी के बाद में कि वो खा खा के एकदम फैट परसेंटेज इतना बढ़ जाता है, दैट कैन सीरियसली अफेक्ट योर हेल्थ. So we need to correct this by improving our muscles and by trying to reduce our fat percentage as much as possible. Okay, so ये करोगे तो it is going to make it easier not to regain the weight that you lose if you focus on this type. और ये किस तरीके से आएगा? By correcting your eating habits. Of course इसके अंदर workout important है, workouts are important, but always in the ratio of 80-20. 80% आपका मील प्लानिंग और आपका डाइट और आपका न्यूट्रिशन है एंड 20% आपका एक्सरसाइज है. अब एक्सरसाइज के अंदर भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो आप यहाँ पे करते हो, जैसे आपने आज EMOM किया, दीज आर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स. ये क्या होता है कि वो ये जो एक्सरसाइज का टाइप होता है, यहाँ पे आपका VO2 लेवल बहुत ज्यादा बर्न होता है. The VO2 is the amount of oxygen that you use during exercise. तो जब आप ऑक्सीजन ज्यादा बर्न करते हो, ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो, then it burns more fats. So HIIT is a more effective way to burn fats than normal exercise. मतलब अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, भले ब्रिस्क वॉकिंग भी कर रहे हो, बट अगर आप आधा घंटा पौन घंटा वॉकिंग कर रहे हो, तो उतना आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा जितना आप कम टाइम के अंदर अगर एक फोकस इंटेंसिटी से अगर करोगे. फॉर एग्जांपल EMOA में आपने क्या किया, आपने 1 मिनट के अंदर 5 एक्सरसाइजेज या 4 एक्सरसाइजेज कंप्लीट करने का कोशिश की और 2 एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक नहीं था, 2 मिनट के बीच में भी ब्रेक नहीं था, तो योर हार्ट रेट वेंट अप. 180, 190, 200 का हार्ट रेट जाता है. तो अगर आप आपके एज के हिसाब से मैक्सिमम हार्ट रेट हिट करोगे, which is 70%, 220 minus 40, 70% of that is the heart rate which you should have. ये कंटिन्यूसली अगर आपका हार्ट रेट ऊपर रहेगा, नीचे थोड़ा नीचे आएगा फिर बढ़ाओगे, नीचे आएगा थोड़ा बढ़ाओगे, that way you burn more fats by not allowing your body to recover from that exercise. That is high intensity interval training. And secondly is weight training. जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, जैसे आपने बॉडी वेट से भी किया, नॉट नेसेसरी कि आपको डंबल्स ही उठाना है या ऐसा कुछ करना है, बट अगर आप आपके बॉडी वेट को भी यूज करना सीख जाते हो, जैसे करेक्ट वे से पुशअप्स है, स्क्वाट्स है, लंजेस है, बर्पीज है, माउंटेन क्लाइंबर्स है, इस तरीके जो एक्सरसाइज जो आपका बॉडी वेट यूज करता है, तो उस तरीके से आप सोचो ना, अभी आप लोगों का एवरेज वेट कितना है? 70-80. कहाँ जाके आप 80 किलो का डंबल उठाने वाले हो? बट 80 किलो का शरीर तो उठा सकते हो ना. तो अगर आप अपने खुद के वेट को यूज करना टू योर एडवांटेज यूज करना सीखोगे, तो यू आर गोइंग टू बिल्ड ऑन मसल. इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि किस तरीके से मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टिश्यूज, फाइबर्स, प्रोटीन. वो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट, बट इफ यू फोकस ऑन दिस वे, यू आर गोइंग टू बर्न more fat, you're going to gain on your muscles and lose on your fats. So this is how it is going to help you. So a high protein diet. I'm not saying a very high protein diet. मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन, बट जितने आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन योर गोल, आपको मेंटेन करना है, आपको ग्रो करना है, आप कितना विगरसली एक्सरसाइज कर रहे हो, टॉक टू योर कोच और वो हिसाब से आप अपना प्रॉपरली मसल जो प्रोटीन इंटेक है वो पर्सनलाइज करिए. डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, योर करंट सिचुएशन. बहुत लोगों को यूरिक एसिड होता है तो दे कैन नॉट गो ऑन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि उसमें जो प्यूरिन्स होते हैं दे अफेक्ट योर हेल्थ. तो ये हर एक चीज को आपको बैलेंस करना है. योर कोच इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू किस तरीके से आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हो. बट हियर इन जनरल, a proper protein intake with a proper workout with proper other factors is going to help you to lose fat and to gain on muscles, जो आपको हेल्प करे. नाउ क्विकली विल जस्ट कवर, अगर पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप लिख लीजिएगा. व्हाट अ स्मॉल चेंज, छोटा सा अगर चेंज अगर आप करते हो आपके वेट के अंदर, हाउ इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ. इवन अ 5%, 5 to 10% अगर आपके फैट परसेंटेज के अंदर चेंज होता है, तो बहुत ज्यादा आपके वेट के अंदर और आपके हेल्थ के और आपके अलग अलग फैक्टर्स के अंदर इफेक्ट करता है. फर्स्ट, 10 पाउंड्स ऑफ वेट अगर आप लूज करते हो, इवन 10 पाउंड्स ऑफ वेट इफ यू लूज, तो आपके नीज पे से 40 पाउंड का प्रेशर कम होता है. दैट इज द डिफरेंस दैट इट मेक्स.
Even a 10 pound weight loss can lead to 40 pounds of, because you are weighing ना, weight है, नीज के ऊपर प्रेशर मल्टीप्लाई में जाता है, तो अगर 10 पाउंड भी आप लूज करते हो तो 40 पाउंड तक आपके नीज के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. Then it cuts the chances of you having cancer by 12%. Even a 5% weight loss cuts the chances of having cancer by 12%. Then डायबिटीज का रिस्क लोअर कर देता है. अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आप अगर वेट लॉस करते हो तो ये जो डायबिटीज के जो है आपका, उसका दवाई कम हो सकता है, एंड इट कैन इंप्रूव हाउ योर बॉडी टॉलरेट्स इंसुलिन. देन बहुत बार एक्सरसाइज करके या दूसरी चीजों से आप आपका एलडीएल कम कर सकते हो, विच इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल. LDL, the bad cholesterol. But to increase your HDL, which is your good cholesterol, maintain it in the range of 60 mg per DL deciliter, you need to have a proper protein intake and a proper diet. बहुत बार होता है कि हम खाली फोकस करते हैं कि हमारा LDL कम हो रहा है कि नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है कि नहीं. That is not all. You need to see whether your good cholesterol is also going up. But because if your LDL is going down and your HDL is also going down, you still have a chance of heart attack. Secondly, इसके साथ में ट्राइग्लिसराइड्स अगर 200 से ज्यादा है, then पक्का चांस है हार्ट अटैक का. So you need to bring it down to a good level of 140-150. ये यहाँ तक लाना जरूरी है. This can be helped by losing weight at least even by 5% to 10%. अगर आप फैट लॉस करते हो तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकता है. Then just by losing 5 to 10% of body fats, you can improve your blood pressure by 5 points. 5 पॉइंट से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है just by losing 5% fats. क्योंकि जितना फैट ज्यादा रहेगा, it makes your blood push harder against your artery walls, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. Anybody with blood pressure over here? Anybody? किसी को भी नहीं है? किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है? मुझे है. Mohammed, sometimes I feel like low BP. That's a different phenomenon. मुझे भी ब्लड प्रेशर है. ब्लड प्रेशर सबको है भाई. बिना ब्लड प्रेशर कैसे जिंदा रहोगे? हाँ, नॉर्मल है, हाई नहीं है, लो नहीं है, पर ब्लड प्रेशर है. ओके, सो ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट. वो रहना ही चाहिए और नॉर्मली होना चाहिए. बिकॉज इफ यू हैव ब्लड प्रेशर दैट मीन्स योर हार्ट इज पंपिंग. अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो ब्लड प्रेशर नहीं है. सो even if you lose only 5% of your fats, you will going to decrease your blood pressure by 5 points. Then by losing weight, you improve on your sleep. There is a phenomenon called sleep apnea, जहाँ पे आपको रात को आप खांसते खांसते उठ जाते हो, नींद टूट जाती है और आप उठ जाते हो. You feel that you are choking, you can't breathe. That's sleep apnea. जब आपका फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है, वेट ज्यादा रहता है, फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो यू डेवलप एक्स्ट्रा टिश्यू बिहाइंड योर थ्रोट. आपका जो ये एडम्स एप्पल होता है ना, इसके पीछे एक्स्ट्रा टिश्यू आ जाता है. एंड व्हेन यू स्लीप, योर बॉडी रिलैक्सेस, और जब वो रिलैक्स होता है तो ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू होता है वो ऊपर आ जाता है, एंड इट चोक्स योर विंड पाइप. यू कांट ब्रीथ व्हेन यू स्लीप लाइक दिस. दैट्स स्लीप apnea. And then you get up एकदम, और कुछ लोग उठते ही नहीं है, उड़ जाते हैं because they can't. So by losing 5% of weight, you can improve your sleep. अब बहुत लोग खराटे मारते हैं. That's because there's extra tissue inside, which is vibrating. अंदर ऐसा वाइब्रेट हो रहा है. जब आप ब्रीथ करते हो, जब आप सोते हो, ब्रीथ करते हो, वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू होता है ना, वो ऐसा फ्लैप करता है. And that causes that sound of snoring.
तो जब आपका वेट कम होगा तो ये भी कम होगा. I don't remember, but somebody was sharing कि मेरे खराटे कम हो गए. There was somebody was sharing, I don't remember कौन है. Somebody had shared this कि because of losing weight, my snoring has gone down. My wife sleeps much better now because I don't snore. So that's another thing. Then it can reverse your insulin resistance, which is the gateway to diabetes. अगर आप insulin resistant हो और आपको पता भी नहीं है, बहुत बारी symptoms नहीं रहते, insulin resistance का कोई symptom नहीं रहता है, और अगर आपको insulin resistance है, तो that can lead to chances of diabetes. So by losing weight, you decrease or you improve the way your insulin works, जिससे आपका diabetes का chances कम हो जाता है. And it improves your mood. It helps you to sleep better just by losing 5% of fats. Fat cells cause inflammation because the fat cells release certain chemicals जो आपके body के अंदर tissue में inflammation create करता है, and which creates a lot of other diseases. तो ये कम होता है. So these are few of the benefits which you get from just losing 5% of body weight. Just 5 to 10% of fat loss. इतने सारे इसके benefits है. It's always better to focus कि आप fat loss कर रहे हो, आप आपका exercise routine maintain कर रहे हो. सबको यहाँ पे walking कहा गया है. Take your walking to 10,000 steps. जितना होता है उतना धीरे धीरे उसे बढ़ाइए. 10,000 steps brisk walking करिए. So you burn more fats. Maintain a proper diet. Healthy diet maintain करिए. Protein intake proper रखिए. And just lastly, one concept and we'll close, which is called TOFI, TOFI. ये जो होता है ना, बहुत बार होता है कि अरे मेरे को I don't have any fats, मुझे फैट्स नहीं, हाँ थोड़ा बेली फैट है वो कम करना है, बट बाकी आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बार मेनी टाइम्स व्हेन लेडीज आर ऑन द कॉल, वो लोग कर रहे हैं, तो आप लोग ने नोटिस किया, आप जब आपके हस्बैंड को कहने का कोशिश करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा पेट है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड TOFI. TOFI इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट इज थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड. That's the full form of this. Thin outside, fat inside. I remembered this because yesterday Ume Salma Bain was sharing her experience about her laundry person. जो उनके घर पे लॉन्ड्री लेने को आते हैं, तो सडनली वो 2-4 दिन से नहीं दिखे. तो शी आस्क्ड क्या हुआ, तो शी फाउंड आउट दैट उसको हार्ट अटैक हो गया था, एंड ही वाज इन द आईसीयू एंड ही वाज नॉट ओवरवेट. तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि फैट्स अंदर से होते हैं, एंड द इंटरनल फैट्स जो हमें दिखते नहीं है, which जिसकी वजह से हमारा जो गार्ड होता है वो नीचे आ जाता है. हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट फैट, बट देयर इज फैट. और इंटरनल फैट्स आर वेरी डेंजरस, दे कांट बी सीन. अगर आपके ऑर्गन्स के आसपास है तो इट कैन ब्लॉक योर आर्टरीज, इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर, इट कैन लीड टू डायबिटीज, एंड इट कैन लीड टू हार्ट अटैक्स. So always maintaining a healthy lifestyle is more important than just focusing on losing weight. Losing fats and gaining on muscles, maintaining your muscle mass is more critical and more important than just trying to lose weight and maintain your weight. Okay, so I hope कि इस topic से आपको बहुत सारे insights मिले रहेंगे और आपने कुछ notes भी लिए रहेंगे regarding your health and regarding what changes you need to make. So that's all from my side. Thank you so much, and over to you, ma'am.